तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बात कर लेते हैं आज दिन भर देश में ट्रेंड करने वाली खबरों की। आज की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर दिल्ली से है। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हंगामा मच गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिर से टोटी चोर कहकर तंज कसा है, जिसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया है। आपको बता दें कि ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता से अखिलेश यादव के बारे में एक सवाल पूछा गया और उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, टोटी चोर। यह टिप्पणी 2018 के उस पुराने मामले से जुड़ी है जब अखिलेश यादव पर आरोप लगा था कि उन्होंने सीएम आवास से नल की टोटियां तक उखाड़ ली थी। हालांकि इस बयान के बाद सपा समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। सपा कार्यकर्ताओं ने इसे मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया और रेखा गुप्ता पर निजी हमले का आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इसे महज एक मजाक करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान राजनीति की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाते? बहरहाल सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गर्म है। कई लोग इसे बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं तो कुछ अखिलेश यादव को निशाना बनाने का हथकंडा। आप रेखा गुप्ता के इस बयान को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार का पलायन रोको नौकरी दो अभियान भी आज काफी चर्चा में रहा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस यात्रा का महत्व तब और बढ़ गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुई। वो आज करीब 24 मिनट तक इस यात्रा का हिस्सा रहे। इस दौरान भारी भीड़ जुटी, मगर उन्होंने नुक्कड़ सभाओं में युवाओं को संबोधित नहीं किया और बिना कोई बड़ा संदेश दिए पटना के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान एक और जो अजीब वाकया हुआ वो भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। हुआ यूं कि जैसे ही 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हुई तो राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें घेर कर आगे बढ़ाया और कन्हैया कुमार को किनारे कर दिया। ये पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। कन्हैया के समर्थक गुस्से में कह रहे हैं कि उनकी यात्रा में उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया। कोई इसे राहुल की सुरक्षा की मजबूरी बता रहा है तो कोई कांग्रेस की सियासी चाल। खैर, आप इस सारे वाकये को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो आज शेयर बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स जहां 3000 अंकों की गिरावट के साथ धड़ाम हुआ, वहीं निफ्टी भी 4% टूटकर 21,950 के स्तर पर आ पहुंचा। यह गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, एशियाई बाजारों में भी 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। इस कोहराम की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति, जिसने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका को हवा दे दी है। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें भारत पर भी 26% टैरिफ शामिल है। इससे न सिर्फ अमेरिकी बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अनिश्चितता फैल गई है। अमेरिका में ट्रंप के इस फैसले की तीखी आलोचना हो रही है। सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह नीति महंगाई और मंदी को न्योता दे रही है। ट्रंप के समर्थक भी अब उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार में आई गिरावट ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टैरिफ वार जारी रही तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो ट्रंप के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और अगले 11 दिन तक यह सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। बात करें राजस्थान के बाड़मेर की तो वहां तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है।
दिन में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। वहीं रातें भी राहत नहीं दे रही। उधर मध्य प्रदेश में भी तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसलों पर असर पड़ रहा है और पानी की किल्लत गहराती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इस भीषण गर्मी की बड़ी वजह है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ेगा, जो आम जनजीवन के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, खूब पानी पिएं, धूप से बचें और बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। यह गर्मी सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि प्रकृति का हमें चेतावनी संदेश भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ये खबरें आपको रोजाना शाम को हमारे चैनल बीएन हिंदी पर मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में अभी लिखें बीएन हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करें। यह एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।